मैं हूं जहांगीर। ये है मेरा सफ़रनामा और इसका एक बाब है शाह ज़ीरी के मछेरे। कुछ सतूर पढ़ूंगा इस बाब की और कुछ और। इमिनोनो की तरफ से गलाता पुल पर खड़े मैंने चारों तरफ घूमकर चक्कर लगाया ताकि इस शहर की तारीख़ और जोग्राफिया को मज़ीद समझ सकूं। मैंने 3-4 मरतबा पहले घड़ीवार और फिर मुखालिफ घड़ीवार चक्कर लगाए। मेरे करीब खड़ा एक बुज़ुर्ग तुर्क मुसलसल जो मुझे घूरे जा रहा था, समझा कि मेरा जहनी तवाज़न ठीक नहीं या शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। वो मेरे करीब आया और बड़े हमदर्दाना अंदाज में कहने लगा, किसे तलाश कर रहे हो, किस तरफ जाना चाहते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया, इस सियाहत ने मुझे दीवाना बनाया है। इस्तांबुल को गौर से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरी इस हरकत से बहुत मुतासिर हुआ और समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। यूँ मैंने यहाँ एक जगह खड़े होकर सारा इस्तांबुल देखा और एक ही निगाह में इस्तांबुल का अपना तस्वर कायम कर लिया। मगर इस तजुर्बे से पहले जो मुताला करना लाजमी शर्त है, खूब मुताला करना लाजमी शर्त है। मैं शाखे ज़री के किनारे खामोश खड़ा हो गया। पानी की ज़ोरदार लहरें मुसलसल पुख्ता किनारों से टकरा रही थीं। सामने बाएं हाथ गलाता पुल के उस तरफ काराकोय के महल्ले के किनारे और शाह ज़री के किनारों तक रेस्तरानों और कैफ़े हाउसेस की मेज़ें सजी थीं। इसके पीछे बेओलो का तारीख़ी इलाका और बुलंद होती पहाड़ी पर जदीद व कदीम इमारतें और इनके साथ तारीख़ी अफसानवी और रोमानवी गलाता टावर। दाएं जानब आबनाए बासफोरस के एशियाई किनारे जहां इस्तांबुल के कदीम महल्ले उस्कुदर और कादाकोय हैं, जिन्हें ईरानी जर्नल मेगाबोजस ने अंधों की बस्ती करार दिया था। मेरी पुश्त पर दाएं जानब सिरकेजी रेलवे स्टेशन, जहां से यूरोप के लिए ट्रेनें जाती हैं। अगर इसे यूरोप का इस तरफ से पहला रेलवे स्टेशन कहें तो गलत ना होगा। स्टेशन के साथ शाहराह कैनेडी पर बहेरा मारमरा के साथ कुस्तुनतुनिया की बाज़ंतीनी दौर की सदियों पुरानी फसील जो अब भी हिसार का काम दे सकती है। फसील के साथ गुलहाने पार्क के दरख्त और इसके साथ ही एक पहाड़ी के ऊपर उस्मानी शाही महल, तोपकापी महल और मेरे पहलू में अजीमुशान नीली मस्जिद और आया सोफिया और ज़रा पीछे मसालों का मशहूर तारीख़ी मिस्र बाज़ार जो इस्तांबुल के ग्रैंड बाज़ार से जुड़ा हुआ है और दाएं जानब ओमनी बसों का अड्डा जहां सैकड़ों मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल को आ जा रहे थे और इस तरफ लगे शहरी रास्तों का एक बोर्ड आवेज़ा था जिस पर लिखा था अयूब सुल्तान। तुर्क हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला को अयूब सुल्तान कहते हैं। ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अब्दी नींद सो रहे हैं, इस मोहल्ले को भी अयूब सुल्तान ही कहते हैं। का एक बाब है बासफोरस पर उड़ता इंसान और मछेरों की बस्ती। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये जो सफ़र है इस क्लिप में, वो इस बाब में इसका जिक्र है, तो उसकी कुछ सतूर पढ़ता हूँ। स्टीमर बासफोरस के गहरे पानी में पहुंचा तो एशिया और यूरोप के बीच पानी पर चलते वक्त दो बर्रे आज़मों को बैक वक्त देखने का अजब एहसास था। एशियाई तरफ भी ज़िंदगी यूरोप तरफ के इस्तांबुल की तरह भरपूर अंदाज में रवां दवां थी। स्टीमर यूरोपी तरफ के किनारों पर मुसाफिरों को उतारता रहा। स्टीमर में कैंटीन भी थी। आयरान यानी गाढ़े दही की लस्सी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, सैंडविच वगैरह सब कुछ दस्तयाब था। अच्छा, इसकी कुछ और लाइनें पढ़ता हूँ। मेरे दाएं और बाएं जानब इस्तांबुल की फिल्म चल रही थी। उस्मानी महल्लात, यूनिवर्सिटियाँ, बड़े बड़े विलास, मसाजिद और फिर हम इस्तांबुल के मौल्लक पुल के नीचे से गुजरे। दोलमाबाहचे महल और बहुत कुछ, और काफ़ी आगे जाकर रूमेली हिसार जो फ़ातिह सुल्तान ने कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के लिए हसारी छावनी के तौर पर कायम की थी। मौल्लक पुल के बाद इस्तांबुल के यूरोपी तरफ
सिरेये का खूबसूरत मोहल्ला बासफोरस के किनारे से यकायक ऊपर बुलंद होता है। ये शहर का खूबसूरत तीन मोहल्ला करार दिया जाता है। यहाँ हर किस्म की आबादी है, दरमियानी, अपर मिडिल क्लास और अशराफिया। तुर्की और यूरोप के अहम लोगों के विलाज यहाँ हर किस्म के घर हैं। बासफोरस के एशियाई किनारे उस्कुदर का मोहल्ला है, जिसके बगैर इस्तांबुल नामुकम्मल है। यहीं इस शहर की पहली फनीकी बस्ती आबाद हुई थी। इंसान ने उड़ान में पहली कामयाबी भी इसी शहर और बासफोरस पर उड़कर ही हासिल की थी। गलाता टावर से उड़ने वाला हज़ार फन अहमद जलेबी तुर्क नौजवान ने उस्कुदर के मोहल्ले में ही लैंड किया था। उस्मानी सुल्तान मुराद चहारम के ज़माने में एक तुर्क नौजवान ने अपनी 6-7 कामयाब परवाज़ें कर लीं। फिर इसकी हैरान कुन उस्मानी दरबार तक खबर पहुंची तो सुल्तान मुराद चहारम ने हुक्म दिया कि इस नौजवान की परवाज़ के मुजाहरे का शाही इंतज़ाम किया जाए। हमारा स्टीमर बासफोरस में चलते चलते इस्तांबुल को अब काफ़ी पीछे छोड़ चुका था। दूर से इस कदीम और अजीम बस्ती का अनोखा ही नज़ारा था। जाहिद खान खामोशी और अदब से मेरे पहलू में बैठा था। यकाचक बोला, सर हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, आज मैं तुम्हें समुद्र में सफ़र करते सारा इस्तांबुल तो दिखा ही रहा हूँ, आज मैं तुम्हें इस शहर का आखिरी किनारा भी दिखाऊंगा। जाहिद खान हैरत से और मुतासिर कुन अंदाज में बोला, सर जी ये वाला इस्तांबुल तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ। 3-4 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते, मगर हम तो इन्हीं 3-4 गलियों में घूमते रहते हैं, सिरकेची, इमिनोनो, अक्सराय, सुल्तान अहमद। ये शहर इस कदर बड़ा है? सर जी मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। फिर वो सवाल और जवाब करने लगा, अगर आप पहली मर्तबा इस्तांबुल देख रहे हैं तो आपको ये सारी मालूमात कैसे मिल गई? मैंने कहा, जाहिद खान, इल्म इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये इल्म ही है जिसने मुझे इस शहर से आशना कर दिया, और तुम यहाँ रहते हुए भी ना आशना रहे। अब तो सिर्फ आंखों से ही देखना है। चैप्टर की कुछ और सतूर पढ़ूंगा। काफ़ी देर आबनाए बासफोरस के पानियों पर सफ़र करने के बाद दोनों किनारों पर घने जंगल शुरू हो गए। मैंने जाहिद खान से कहा, बासफोरस यहाँ पर बस ख़त्म होने वाली है। ज़रा आगे बहीरा असवद और कुछ ही मील बाद बल्गारिया और उससे आगे रोमानिया और फिर आगे और ममालिक। अगर ये छोटा सा बहरी जहाज़ चंद घंटे बिल्कुल सीधा चलता रहा तो हम सोवियत यूनियन पहुँच जाएंगे। ये वो सब मालूमात जानकर हैरान हुआ और कहने लगा, मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि इस्तांबुल के गिर्द कौन कौन से मुल्क हैं। हम तो बस अपना माल बेचने के लिए शाम, लबनान, उर्दन जाते हैं। जहाज़ पर बैठ गए और वापस आ गए। जहाज़ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से वापस अपने होटल। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शीदा होटल? कहने लगा, सर जी आपने बड़ा अच्छा नाम रखा है, अब तो हम भी इसे शीदा होटल ही कहने लगे हैं। इसी दौरान स्टीमर ने रफ्तार आहिस्ता की और बासफोरस के किनारे एक गांव की तरफ छोटी सी बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने लगा। वहाँ 3-4 स्टीमर और काफ़ी तादाद में छोटी बड़ी कश्तियाँ खड़ी थीं। ये एशियाई तरफ आबनाए बासफोरस की नुक्कड़ पर अनातोलिया की आखिरी इंसानी बस्ती है, अनादोलो कवाई। 200 के करीब मछेरों की बस्ती। यहाँ पहुँचने तक अब स्टीमर में सिर्फ सियाह ही बाकी रह गए थे। बाकी सब मुसाफिर इस्तांबुल के अपने अपने बहरी स्टापों पर उतर चुके थे। बादबान ने एक मोटे से रस्से को किनारे से लंगर पर फेंका। वहाँ खड़े दूसरे बादबान ने स्टीमर लंगर अंदाज कर दिया। स्टीमर पर एक तख्ता लगाया और हम कतार बनाकर स्टीमर से खुश्की पर उतर गए। जाहिद खान हैरानगी से इस्तांबुल की ये नुक्कड़ देख रहा था। मछेरों की बस्ती के ऊपर एक कदीम किला था और समुद्र किनारे लातादाद तुर्क ख़ानदान पिकनिक मनाने में मसरूफ़ थे। बारबेक्यू की खुशबू चारसू फैली थी।
तुर्क गर्मियों की छुट्टियों में अपने सारे ख़ानदानों के साथ समुद्रों में नहाने लाजमी जाते हैं, और जब छुट्टी हो तो पिकनिक मनाना उसके अंदर रचा बसा है। जबकि तुर्कों में रेस्तोरानों में खाना खाने का रवाज कम है। स्टीमर से उतरते हुए बादबान ने कहा, इस्तांबुल के लिए आखिरी स्टीमर शाम 6 बजे नहीं बल्कि 5 बजे जाएगा। आप किसी भी वक्त हर 2 घंटे बाद जाने वाले स्टीमर पर वापस जा सकते हैं। अगर 5 बजे वाला स्टीमर मिस कर दिया तो फिर रात इसी कोए यानी गांव में ही गुजारना होगी। यहाँ क़याम के लिए कोई होटल तो नहीं, मगर आप आराम से किसी गली में सो सकते हैं। आपको कोई तंग नहीं करेगा। इसका सब मुसाफिरों को मुतला करने का ये अंदाज़ सियाहों के चेहरों पर मुस्कराहट का सबब बना। तुर्की में सियाह से मुतल्लिका मुलाजमीन इसी मस्खरेपन से सियाहों को गर्विदा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बासफोरस पर अनातोलिया की आखिरी बस्ती भी है। तुर्की का 3% हिस्सा थ्रेस में है। थ्रेस यूरोप की सरजमीन है। हमारे यहाँ एक जुमला बड़ा मशहूर है कि आधा तुर्की यूरोप में है और आधा एशिया में। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुगालता है। थ्रेस यूरोपी सरजमीन है। इसमें इस्तांबुल का काफ़ी हिस्सा और अदरने समेत चंद एक तुर्क शहर थ्रेस ही में आते हैं। अनातोलिया, जिसे एशिया कूचक यानी छोटा एशिया कहते हैं, वो तुर्की का मशरकी हिस्सा है और अर्ज़ रूम के बाद अनातोलिया की जोगराई सरजमीन ख़त्म हो जाती है। इसके बाद ईरानी सरहद तक के खित्ते को आर्मीनियन हाईलैंड कहा जाता है। तुर्क ज़बान में अनातोलिया को अनादोलो कहते हैं। ये बस्ती अनादोलो कवाई यानी अनातोलिया निगरानी चौकी उस्मानियों के ज़मानों में यूरोप की तरफ से बहीरा अस्वद की एक अहम निगरान चौकी थी। आज भी यहाँ तुर्क फ़ौज की जदीद बैरक्स और दीगर हफाजती अस्करी इंतज़ामात मौजूद थे। अपने रेस्तोरानों में मछेरे मज़ा और तलकीन के अंदाज में सियाहों से कह रहे थे कि यहाँ मछली खाने के सिवा और कुछ नहीं। मैंने एक मछली के रेस्तोरान के तेज़ तरार मछेरे से कहा, पहले हम तुम्हारा खूबसूरत कोए तो देख लें, फिर आपकी लजीज मछली ज़रूर खाएंगे। इसने ज़ोर से हाथ मिलाते हुए कहा, पक्का वादा? हजूर, मैं गांव घूम लूँ, इसके बाद पक्का वादा। रेस्तोरान के मालिक मछेरे को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए हर सियाही वापसी पर मछली खाने का वादा कर रहा था।